Hi friends, I am Sanjay Kumar and welcome all of you on the platform of RS YouTube channel। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, हमेशा ही देखते हैं, आज और देख लो। हमारा जो मिशन चल रहा है वो 2021 वाला चल रहा है और ये हमारी जो क्लास है वो एनडीए, एयरफोर्स और नेवी में कहूँ तो सभी के लिए। मेरा नाम संजय कुमार जैसा कि आप जानते हैं और ये जो क्लास चल रही है अपनी 2:30 बजे से स्टार्ट हो रही है और आज हमारा जो सेशन है पेसी वो इसका हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। पेसी वो इसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। और ये जो अपना पेसी वो इसका सेकंड पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया और फर्स्ट पार्ट में सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के अंदर मैंने रूल्स के बारे में डिस्कशन किया था कि पेसीओएस को हम बनाते कैसे हैं, पेसीओएस में क्या आने पर हम क्या करते हैं, क्या नहीं, क्या वो कई बातें हमने करी थी। तो आप ये पहले वाला सेशन जरूर देख लीजिएगा। ये हमारी टीम आपकी स्क्रीन के ऊपर जैसा कि आप आराम से देख पा रहे होंगे। और किसी बच्चे को पीडीएफ, जो कि मैं पेसीओएस की पीडीएफ आपको नहीं दे पा रहा हूँ अभी, और जब इसके क्वेश्चंस करवाएंगे तब आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और इसके बाद में हम बात कर रहे हैं, अगर किसी बच्चे को प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो बेटा आप ये वाला कोड यूज कर सकते हैं जो कि RS सर लाइव लिखा हुआ है और 10% डिस्काउंट आपको इंस्टेंट इसके अंदर मिल जाएगा। कैसे हैं आप? मैं मस्त हूँ बेटा, मस्त मजे में, बिंदास, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मुझे। और बेटा ये मेरा नाम है संजय कुमार, जो आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर इस नाम से फॉलो कर सकते हैं। और ये अपनी क्लासेज है एज यूजुअल, जैसा मैं हमेशा तुम्हें बताता हूँ, 9:30 बजे अपने मैथ्स की कॉन्सेप्ट क्लास होती है और इसी 9:30 के बाद में जब 12:15 बजे अपनी क्लास होती है, इस कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिस होता है। उससे बीच में 10:50 पे अपनी फिजिक्स की क्लास होती है और अभी 2:30 बज रहे हैं तो ये अपनी कॉन्सेप्ट क्लास है और 4 बजे अपना प्रैक्टिस सेशन होगा जो कि हम इंग्लिश का करेंगे। ठीक है, सभी सोल्जर्स को गुड आफ्टरनून, जय हिंद। और ये बेटा अपना वॉइस का चैप्टर चल रहा था जिसके बारे में मैंने बात करी थी कि वॉइस 2 प्रकार का होता है, एक तो एक्टिव वॉइस होता है और बेटा एक पैसिव वॉइस होता है। मैंने आपको एक तरीके से सिंपल सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं ये सब कुछ बता दिया था। मैंने सीधा सीधा सा बस एक ही रूल लगाया है, SHVO। मैंने सिर्फ इतना ही कहा आपको कि बेटा जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं, दूसरे नंबर पे हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। और हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए मैंने आपको बताया था, अगर आपके क्वेश्चन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आप उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इज, आर, एम में चेंज करेंगे और अगर आपके पास में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही है तो आप उसको वॉज और वर्ब में चेंज करेंगे। अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है मेन वर्ब के रूप में तो बेटा आप अपने वाक्य में बीन का यूज करेंगे और अगर आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म दिखाई दे रही है बोले तो ING वाली, तो आपको ING को हटाकर बीइंग लगाना होगा। और अगर आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म नजर आती है बोले तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आती है तो आपको करना होगा टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बातें मैं कल कर चुका था। तो हमने S लगा लिया, H लगा लिया और जैसे ही V का नाम आए तो मैंने बार बार बोला था वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, उसके बाद में आप बाय लगा देंगे और बाय के बाद में ये वाला सब्जेक्ट आप उतार देंगे, ये वाला सब्जेक्ट आप उतार देंगे। ऐसा मैंने कोई रूल बताया था और इतनी सी बात के लिए, SHVO की बात के लिए मैंने पूरे 50 मिनट आपके साथ में डिस्कशन किया था। वो 50 मिनट में मैंने आपको क्या क्या बताया होगा केवल SHVO के बारे में। आप पहले वाला वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने इतनी सारी चर्चा क्यों की, किस लिए की। सिंपल सेंटेंस की हम पैसिव वॉइस बना चुके थे, अब मैं चल रहा हूं दूसरी पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, PASSIVE, पैसिव वॉइस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। अब हमें जो पैसिव वॉइस बनानी है बेटा वो हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस की। कल जो हमने पैसिव वॉइस बनाई जिसके हमने 10, 15, 20, 25, 30 जो भी एग्जाम्पल्स किए थे वो सारे के सारे सिंपल सेंटेंस थे, बोले तो जिसमें नॉट नहीं था, जिसमें नेवर नहीं था, जिसमें नो नहीं था, बोले तो नेगेटिव नहीं था। अब हम पढ़ रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस। बड़ा आसान है बेटा, 2-3 बातें मैं इस जगह लिखूंगा, बस इतना सा ही आपको नोट्स बनाना है, बोले तो इतना सा ही स्क्रीनशॉट ले लेना है और नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो क्या है देखिएगा। मुझे पहले तो ये बताओ नेगेटिव सेंटेंस कैसा होता है कि सर जिस वाक्य में नॉट आ जाता है वो नेगेटिव सेंटेंस होता है।
जिस वाक्य में नॉट आ जाता है वो नेगेटिव सेंटेंस होता है, जिस वाक्य में नो आ जाता है वो नेगेटिव सेंटेंस होता है, जिस वाक्य में नेवर आ जाता है वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। अभी के लिए हम सिर्फ इतना ही समझेंगे। जिस वाक्य में नेवर आ गया नेगेटिव है, जिस वाक्य में नो आ गया नेगेटिव है, जिस वाक्य में नॉट आ गया नेगेटिव है बेटा। ठीक है, अभी बात करेंगे कैसे क्या। ये मेरे तरफ से पहली बात। अब मैं बात कर रहा हूं बेटा दूसरी बात ये है कि आपको सेंटेंस में पैसिव वॉइस बनाते समय नॉट कहां लगाना है। सेंटेंस में पैसिव वॉइस बनाते समय नॉट कहां लगाना है, तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि सर हम हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाते हैं। हम किसके बाद में नॉट लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाते हैं। तो मैं एक बात यहां लिख रहा हूं, मुझे बताइएगा। इज अगर आपको लगाना है तो इज में नॉट कहां लगेगा? फिर इज बीइंग आपको लिखना है वाक्य में तो नॉट कहां लगेगा? अगर आपके साथ में विल है, विल के साथ में हैव है, हैव के बाद में बीन है, तो मैं पूछ रहा हूं आपसे कि नॉट कहां लगेगा? ये बात मुझे आप बताइए। इज में नॉट कहां आएगा? इज बीइंग में नॉट कहां आएगा? विल हैव बीन में नॉट कहां आएगा? क्योंकि आपको नेगेटिव बनाना है और नेगेटिव बनाना है तो नॉट कहां आएगा? फटाफट बताएंगे नॉट कहां आएगा। तो सीधा सीधा सा आंसर है कि सर हमें यह पता रखना है कि जब भी हम नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब चाहे कितनी भी बड़ी हो, हेल्पिंग वर्ब चाहे एक शब्द की हो, हेल्पिंग वर्ब चाहे 2 शब्द की हो, हेल्पिंग वर्ब चाहे 3 शब्द की हो, हेल्पिंग वर्ब के पहले शब्द के बाद में नॉट लगेगा। मतलब यहां नॉट कहां आएगा कि सर इज के बाद में नॉट लगाएंगे। यहां नॉट कहां आएगा कि सर इज के बाद में नॉट लगाएंगे। इज के बाद में नॉट लगाएंगे, उसके बाद में बाकी बची हुई हेल्पिंग वर्ब। सर इसमें नॉट कहां आएगा कि पहले शब्द के बाद में नॉट लगाएंगे। तो नॉट लगेगा विल नॉट हैव बीन। बस मेरा इतनी देर से बोलने का इरादा सिर्फ इतना ही है कि नेगेटिव सेंटेंस में हमें नॉट लगाना पड़ता है और वो नॉट कहां लगता है? हेल्पिंग वर्ब के पहले शब्द के बाद, हेल्पिंग वर्ब के पहले शब्द के बाद। तो इज के बाद में नॉट, यहां इज के बाद में नॉट, यहां विल के बाद में नॉट। ये पहली बात हो गई। अब मैं चलता हूं अगली बात पर, और अगली बात समझते हैं। शायद अपने पास में स्लाइड है, बिल्कुल है। तो अगली बात जो है वो सुनिएगा। अगर वाक्य में आ रहा है नो बडी, अगर वाक्य में आ रहा है नो वन, अगर वाक्य में आ रहा है नन, ठीक है, तो मुझे आप बताएंगे जरा, अगर मान लो ये वाक्य के अंदर सब्जेक्ट है और फिर आगे जाकर वाक्य और लिखा हुआ है और ये सब्जेक्ट है, तो क्या ये वाला वाक्य नेगेटिव है? क्या ये वाला वाक्य नेगेटिव है? कि सर बिल्कुल ये वाक्य नेगेटिव है, क्योंकि यहां पर क्या आ गया? नो आ गया। यहां पे क्या आ गया? कि सर नो आ गया। और यहां पे क्या आ गया? कि सर नो आ गया। नो आते ही वाक्य नेगेटिव हो गया। नो आते ही वाक्य नेगेटिव हो गया। तो हमें क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगाना है? नॉट लगाना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाना है। क्लियर हो गई बात? सारी बातें क्लियर? नेगेटिव में मैंने आपको केवल 2 ही चीज बताई है, और वो 2 चीज क्या है कि पैसिव वॉइस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस में आपको नॉट दिखेगा, नो दिखेगा या फिर नेवर दिखेगा। तो हमें क्या करना होगा पैसिव वॉइस बनाते समय? हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाना है। नॉट कहां लगता है? हेल्पिंग वर्ब के पहले शब्द के बाद। चाहे हेल्पिंग वर्ब एक शब्द की हो तो एक शब्द के बाद में नॉट, 2 शब्द की हो तो भी एक शब्द के बाद, और 3 शब्द की हो तो भी एक शब्द के बाद। मतलब पहले शब्द के बाद में क्या लगाई जाती है? नॉट लगाया जाता है। पहले शब्द के बाद में क्या लगाया जाता है? नॉट लगाया जाता है। दूसरा, नो वन, नबडी, नथिंग, इस तरीके के जो वर्ड्स आते हैं वो वाक्य नेगेटिव होता है और हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाना पड़ता है। हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाना पड़ता है। क्लियर है? हो गई बात समझ में? अब अपन बनाते हैं सेंटेंसेस। देखिएगा, पहला सेंटेंस आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बनाइएगा। मैंने लिखा ही इज राइटिंग, ही इज राइटिंग ए लेटर। हमारा सेंटेंस है ही इज राइटिंग ए लेटर। ही इज राइटिंग ए लेटर, इसको मैं नेगेटिव बना देता हूं और मैंने नेगेटिव बना दिया। ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर।
ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर। तो सीधा सीधा सा वर्ब पे फोकस करो कि सर ये रही वर्ब, ये वर्ब है बेटा, तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट और ये आपका हो गया सब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस बनाना है तो सीधा सीधा सा रूल है SHVO। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओ और आपका सब्जेक्ट होगा ए लेटर। तो सबसे पहले आपने लिखा ए लेटर, ये हो गया एस के बाद में आपको लगानी है हेल्पिंग वर्ब। एस के बाद में आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपको दिख रहा है इज, और इज के साथ में आ रहा है ING। इसका मतलब इजारेम का इजारेम और साथ में लगाना पड़ेगा बीइंग। तो कितने थे शब्द हुए कि सर दो शब्द हो गए, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, दो शब्द हो रहे हैं। तो नॉट कहां आएगा कि सर पहले शब्द के बाद में। तो हमने लगाया इज के बाद में लगाया नॉट, और नॉट के बाद में सर हमने लगा दिया बीइंग। तो ये हो गया एस हो गया, एच हो गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है बेटा रिटर्न। और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में हमेशा के जैसे बाई, और बाई के बाद में सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, जो कि ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। जो कि सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है, जो कि लुल्लू क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं फिर वहां जाके तुम लुल्लू हो जाते हो, है ना। तो थोड़ा ध्यान रखो। ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। सेंटेंस लिखा हुआ है ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। इस वाक्य में वर्ब क्या है कि सर इस वाक्य में वर्ब हमें दिखाई दे रही है ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। इसका मतलब ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले हमें लिखना होगा क्रिकेट। तो सर हमने लिखा CRICKET क्रिकेट, ये एस हो गया। एस के बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और मैंने आपको दूसरा ही रूल करवाया था, अगर वाक्य में डू और डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो, वाक्य में डू और डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो, तो सर हमें लगाना पड़ता है इज आर एम। तो क्रिकेट के साथ में हमने लगा दिया इज के बाद में हम लगा देंगे सर नॉट। एस हो गया, एच हो गया, वी। और वी का नाम आते ही क्या करते हैं, वी का नाम आते ही क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्ले की थर्ड फॉर्म PLAYED प्लेड। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाई लगाएंगे, और बाई के बाद में सब्जेक्ट होगा ही का क्या बना देंगे हम कि सर ही का हमें हिम बनाना पड़ेगा। हमारा वाक्य हो गया क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाई हिम। क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाई हिम। क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाई हिम। क्लियर है, आगे बात समझ में कोई प्रॉब्लम। कुलदीप कौर, नहीं लगता बेटा आप इंटेलिजेंट है, लेकिन कई मेरे जैसे बच्चे भी होते हैं जिनको लगता है ना आप तो महान हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की मैं बात कर रहा हूं। देखिएगा लिखा हुआ है राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द गार्डन। हमारा सेंटेंस है राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द गार्डन। तो बेटा इसके अंदर ये वाला जो शब्द है, ये शब्द हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और इसमें ये वाला जो शब्द है, ये शब्द हमारा सब्जेक्ट हो गया, जिनके बारे में कल अपन ने बात कर ली थी कि कहां सब्जेक्ट और कहां ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, कहां सब्जेक्ट और कहां ऑब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा क्रिकेट। तो सर हमने सबसे पहले लिखा क्रिकेट, CRICKET क्रिकेट लिख दिया। बोले तो एस हमने लगा दिया। इस एस के बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और आप सभी बच्चे देख रहे होंगे यहाँ पे इज है, तो इसका मतलब इजारेम का इजारेम उतरेगा, और ING आ रहा है तो हमें बीइंग भी लगाना पड़ेगा। तो इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। कितने थे शब्द हुए कि सर दो शब्द हुए। इज बीइंग 2 शब्द है, आर बीइंग 2 शब्द है, एम बीइंग 2 शब्द है। तो पहले शब्द के बाद में नॉट लगाओ। क्रिकेट सिंगुलर है तो आपने लगाया इज नॉट बीइंग। क्या लगा दिया, इज नॉट बीइंग। एस हो गया, एच हो गया। अब लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि वर्ब का नाम आते ही वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले की थर्ड फॉर्म कि सर PLAYED प्लेड लगा दिया। और इस प्लेड के बाद में आपको लिखना है बाई राम, और आगे बचा हुआ क्या है कि सर आगे बचा हुआ इन द गार्डन। अब मैं आप बच्चों से पूछना चाहूंगा ये इन द गार्डन नामक शब्द क्या है। इन द गार्डन नामक शब्द क्या है बताइए। इन द गार्डन नामक शब्द क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से इन द गार्डन नामक शब्द क्या है। इन द गार्डन नामक शब्द क्या है कि सर ये एडवर्ब है। ये क्या है, एडवर्ब है। और कल मैंने एक चीज आप लोगों को समझाया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में आपको अगर बाई लगाना हो और बाई के बाद में आपको प्रेपोजिशन दिखता हो, तो आप प्रेपोजिशन वाला शब्द पहले लिखकर बाद में भी बाई लगा सकते हैं। ये वाला वाक्य ऐसे भी बन सकता है क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड
क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड इन द गार्डन बाय राम, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। राम सागर, एयरमैन शुभम, वेरी गुड। कि सर ये इन द गार्डन हमारा एडवर्ब है, क्योंकि स्थान हमेशा एडवर्ब होता है। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है राम हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। राम हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, कि सर ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा सब्जेक्ट है। कि सर ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो क्रिकेट को हम इधर लाएंगे, तो सर हम क्रिकेट को इधर ले आए। क्रिकेट के बाद में बोले तो एस के बाद में सर हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और आपको वाक्य में क्या दिखाई दे रहा है कि सर हमें हेड दिखाई दे रहा है, और हेड आने पर सर हमें हेड ही लगाना होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही तो सर हमें बीन और लगाना पड़ेगा। इसका मतलब हमारे पास में दो शब्द हो गए, हेड बीन, हेड बीन, हेड बीन, दो शब्द है। नॉट कहां आएगा? पहले शब्द के बाद। तो ये हेड, ये नॉट और ये बीन, एस भी हो गया, एच भी हो गया। अब हमें लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाई प्लस सब्जेक्ट, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बाई, और ये राम आपका सब्जेक्ट था जो इधर जाकर हमने लिख दिया। क्रिकेट हैड नॉट बीन प्लेड बाई राम। शाबाश। चलिएगा, अगला हमारा सेंटेंस है राम विल नॉट प्ले क्रिकेट। राम विल नॉट प्ले क्रिकेट, कि सर ये क्रिकेट ऑब्जेक्ट है और ये राम हमारा सब्जेक्ट है। क्रिकेट को हम इधर लाएंगे तो हमने लिख दिया सर क्रिकेट, ये एस हो गया। एस के बाद में सर हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। सभी बच्चे देख पा रहे होंगे यहाँ पे विल लिखा हुआ है, और विल क्या होता है कि सर विल एक मॉडल है। और मैंने नियम क्या बताया था कल कि सर मॉडल आने पर हमें मॉडल का मॉडल उतारना पड़ता है, और मॉडल के साथ में एक नया शब्द लिखना पड़ता है बी। अगर विल आया है तो विल भी कर दो, सेल आया है तो सेल भी कर दो, कैन आया तो कैन भी कर दो, शुड आया तो शुड भी कर दो, मस्ट आया तो मस्ट भी कर दो। तो सर हमने कर दिया विल बी। हमने क्या कर दिया? विल बी। नॉट कहां लगेगा कि सर पहले शब्द के बाद, तो विल नॉट बी, ये एस एच हो गया। अब हमें लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाई प्लस सब्जेक्ट, तो हमने बाई राम लिख दिया। क्रिकेट विल नॉट बी प्लेड बाई राम। शाबाश योगेश, संदीप, मोहित, वेरी गुड बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, सभी बच्चे देख पा रहे हैं। नन विल हेल्प यू, कि सर ये जो चीज आ रही है ये हमारी वर्ब है, ये वर्ब है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले सर हमें यू लिखना होगा, तो सर हमने यू लिख दिया। एस का काम खत्म। अब एस के बाद में सर हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और सभी बच्चे देख पा रहे हैं कि सर यहाँ पर मॉडल आया है, और मॉडल आया है तो मॉडल के साथ में सर हमें बी लगाना पड़ता है। ये बात आप 50 बार बोल चुके हैं, तो हमने लिख दिया विल बी। कितने शब्द की सर? दो शब्द। क्या ये वाक्य नेगेटिव है? कि हाँ सर 101% ये वाक्य नेगेटिव है, क्योंकि यहां नो लिखा हुआ दिख रहा है हमें, यहां नो लिखा हुआ हमें दिख रहा है। इसका मतलब सर ये वाक्य नेगेटिव है, तो पहले शब्द के बाद में नॉट लगा दो, तो ये वाक्य बन जाएगा विल नॉट बी। तो विल नॉट बी, ये विल नॉट है बेटा, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म। विल नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो वांट होती है। विल नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो वांट होती है, इसका मतलब विल नॉट बी। एस हो गया, एच हो गया। अब लगाओ वर्ब की थर्ड फॉर्म, कि सर वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने हेल्प्ड लगा दी। और अब लिखा हुआ नन, और सर हम नन नहीं लिखते हैं, बाई लगाकर हम नन नहीं लिखते हैं, तो हमारा आंसर सिर्फ इतना ही होगा। हमने लिख दिया एक बार के लिए यू वॉन्ट बी हेल्प्ड, इतना ही हमारा आंसर होगा। लेकिन 4 ऑप्शन में अगर आपको एनीवन दिखाई दे रहा है तो भैया आपको एनीवन भी लगाना होगा। आपको क्या लगाना होगा? एनीवन भी लगाना होगा, इसलिए मैंने एनीवन यहां पर लिखकर दिया है। तो बाई एनीवन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। 4 ऑप्शन में नहीं है तो आपका इतना ही आंसर हो जाएगा। इज इट ओके? बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चे गौर से देखें। लिखा हुआ है नन, और यहां पर लिखा हुआ मस्ट, और मस्ट के बाद में लिखा हुआ लीव। कि सर ये वर्ब है, वर्ब है तो सर ये वाला ऑब्जेक्ट है और ये वाला हमारा सब्जेक्ट है। अब हम देख लेते हैं कि सर ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है। हमने देखा बाइसिकल और एंड आया, तो सर एंड के इधर वाला और एंड के इधर वाला कंप्लीट हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो हमारे पास में लिखा हुआ बाइसिकल एंड स्कूटर्स, बाइसिकल एंड स्कूटर्स। अब यहां लिखा हुआ है अनलॉक्ड। सभी बच्चे गौर से देखें, यहां पर सर ईडी आया है, इसका मतलब ये वर्ब जैसा कुछ है। ये वर्ब जैसा कुछ है, तो बेटा ये वर्ब नहीं है, ये है एडजेक्टिव।
ये वर्ब नहीं है, ये है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। मैंने शुरू में बता दिया था ऑब्जेक्ट क्या क्या, कौन कौन से शब्द ऑब्जेक्ट होते हैं कि सर नाउन ऑब्जेक्ट होता है, प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है, और अगर एडजेक्टिव के बाद में नाउन आता है तो वो एडजेक्टिव और वो नाउन दोनों ऑब्जेक्ट होते हैं। तो सर ये तो केवल एडजेक्टिव है, इसका मतलब ये वाला शब्द हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। चलो उठाकर इधर लाओ। तो हमने लिखा सर बाइसिकल्स एंड स्कूटर्स, बाइसिकल्स एंड स्कूटर्स, ये हो गया एस। एस के बाद में बेटा आपको लगानी है हेल्पिंग वर्ब। यहां हेल्पिंग वर्ब क्या है कि सर मस्ट है, कि सर मॉडल में क्या करते हैं, मॉडल के साथ में बी लगाया जाता है, इसका मतलब मस्ट बी लगाना पड़ेगा। इसका मतलब हमें क्या लगाना पड़ेगा, मस्ट बी। कितने शब्द कि सर 2 शब्द। नॉट कहां आएगा कि सर पहले शब्द के बाद में, क्योंकि यहां पर देखो ये नॉट ही है, ये वाला शब्द नेगेटिव ही है, तो हमने लगाया मस्ट नॉट बी। एस भी हो गया, एच भी हो गया। अब हमें लगानी है वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म की सर थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाय प्लस सब्जेक्ट। नन को हम लिखते नहीं है, बचा हुआ क्या है अनलॉक्ड, लास्ट में बचा हुआ हमने लिख दिया, तो बन गया भागीरथी दास। सिट डाउन का पेसिव वॉइस बताइए बेटा, तू खुद ही बना लेगा, जब मैं पढ़ाऊंगा ना तब तू खुद ही बना लेगा, टेंशन मत कर, है ना, बीच में कुछ चरनी मत कर। नन मस्ट लीव बाइसिकल एंड स्कूटर्स अनलॉक्ड। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 18। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाओ बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है नन, नो वन, और इसके साथ में लिखा हुआ आ रहा है एवर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां लिखा हुआ आ रहा है टॉट, इसका मतलब सर टॉट वर्ब है, वर्ब है तो सर ये वाला शब्द हमारा ऑब्जेक्ट है, ये वाला शब्द हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। बेटा ये ऑब्जेक्ट है और ये आपका सब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस बनाना बड़ा आसान है, ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट बनाओ। ये मी है तो मी का आपने बना दिया आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब आपने एस कर दिया। एस के बाद में अब लगाओगे आप हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाओगे बेटा, हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। सभी बच्चों को पता है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और मैंने कल खूब बार बताया कि जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तब हमें पैसिव वॉइस में वॉज और वर करना पड़ता है। पैसिव वॉइस में क्या करना पड़ता है, वॉज और वर करना पड़ता है। तो सर हम यहां पे कर देंगे, आई के साथ में लगा दिया हमने वॉज, आई के साथ में हमने क्या लगा दिया, वॉज लगा दिया। चलो ठीक है। अब वॉज वर के बाद में सर हमें नॉट लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे आ रहा है नो, और नो बोले तो सर नेगेटिव है, नेगेटिव है तो सर हमें नॉट लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं रुकूंगा, नॉट नहीं लगाऊंगा, क्योंकि यहां एक शब्द आ रहा है एवर लिखा हुआ, यहां पर एक शब्द लिखा हुआ आ रहा है एवर, और एवर का मतलब होता है हमेशा हमेशा। एवर का मतलब क्या होता है, हमेशा हमेशा। और अब सर हम इसका नेगेटिव बना देंगे, तो इसको हम लिख देंगे नेवर, इसको हम क्या लिख देंगे, नेवर। और ये नेवर अपने आप में नो है, अपने आप में ही नॉट है, इसलिए सर हमने लिख दिया वॉज के बाद में नेवर, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के पहले शब्द के बाद में ही नॉट लगाते हैं, तो हमने पहले शब्द के बाद में ही नॉट ही लगाया है। चलो एस हो गया, एच हो गया। अब हमें लगानी है सर वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाई प्लस सब्जेक्ट, जो कि नो वन है, इसको हम लिखेंगे नहीं। बचा हुआ क्या है वो उतार दो। सर बचा हुआ है द रेडिमेंट ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक जो था वो हमने उतार दिया। यहां एवर क्या है, एवर एडवर्ब है बेटा, एवर एडवर्ब है, एवर एडवर्ब है। एवर समय हो गया ना, समय कोई सा भी हो, समय कोई सा भी हो एडवर्ब होती है, समय कोई सा भी हो एडवर्ब होती है, ठीक है। एवर मतलब हमेशा हमेशा के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। हमारा क्वेश्चन है नो वन वाटर्ड द प्लांट्स। तो बेटा ये आपकी वर्ब है, ये वर्ब के बाद में ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये आपका सब्जेक्ट है। ये जो आपका ऑब्जेक्ट है उठाकर इधर ले आओ, तो हमने बना दिया द प्लांट्स, हमने क्या बना दिया, द प्लांट्स। बेटा ये आपका एस हो गया। एस के बाद में वापस से वही हेल्पिंग वर्ब लगाओ। सभी बच्चे देख पा रहे होंगे कि सर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और जैसे ही वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो हमें वॉज और वर करना पड़ता है। मुझे बताइएगा आप, प्लांट्स नामक शब्द सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लांट्स नामक शब्द सिंगुलर है या प्लूरल है। कि सर प्लांट्स नामक शब्द प्लूरल है, प्लूरल है तो सर हमने वर लगा दिया। और वर हेल्पिंग वर्ब के पहले शब्द के बाद में सर हमें नॉट लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे नो आया है तो हम नॉट लगाएंगे ही लगाएंगे, तो सर हमने नॉट लगा दिया। एस हो गया, एच हो गया। अब सर हमें लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। तो हमने सर वाटर्ड लिख दिया, और वाटर्ड के बाद में नो वन नहीं लिखेंगे। हाँ हम चाहे तो इधर लिख सकते हैं बाई एनी वन,
हम चाहे तो इधर हम एनीवन लिख सकते हैं, लेकिन हमारे ऑप्शन में हो तो लिख सकते हैं, वरना नहीं। क्लियर है? द प्लांट्स वर नॉट वाटर। शुभम, शुभम का गलत हो गया बेटा, प्लांट्स प्लूरल है, प्लांट्स प्लूरल है। बी कब यूज करेंगे? एयरमैन शुभम, कल की क्लास देखो बेटा, कल की क्लास देखो, कल की क्लास से सब समझ में आ जाएगा। और वैसे मैंने 20 बार बोला भी था, अभी अभी बी एक ही चीज में बता रहा हूँ, बी एक ही चीज में बता रहा हूँ, मॉडल के साथ, मॉडल के साथ में बी, मॉडल के साथ में बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर जो 21 आया है ये आपका आ रहा है डबल ऑब्जेक्ट, मतलब तीसरी पैसिव वॉइस में पढ़ाने जा रहा हूं। अब मैं आपको तीसरी पैसिव वॉइस पढ़ाने जा रहा हूं। और तीसरी पैसिव वॉइस क्या है वो देखिएगा स्क्रीन के ऊपर, पैसिव वॉइस ऑफ डबल ऑब्जेक्ट, DOUBLE डबल OBJECT, पैसिव वॉइस ऑफ डबल ऑब्जेक्ट। हम पढ़ने जा रहे हैं पैसिव वॉइस ऑफ डबल ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस ऑफ डबल ऑब्जेक्ट बेटा, ठीक है। पैसिव वॉइस ऑफ डबल ऑब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। वाटर कैसे वर्ब है बेटा? वाटर नाउन भी है, WATER वाटर, ये नाउन भी है और ये वाला शब्द वर्ब भी है। नाउन है तो इसका अर्थ होता है पानी, और अगर वर्ब है तो इसका अर्थ होता है पानी देना, पानी देना, ठीक है। चलिएगा, पैसिव वॉइस ऑफ डबल ऑब्जेक्ट, जैसे आप सभी बच्चों को पता है, एक उदाहरण और दे दूं, BARK बार्क, अगर बार्क नाउन है, BARK बार्क अगर नाउन है तो बेटा इसका मतलब होता है पेड़ की छाल, जिसका हम छोड़ा बोलते हैं। और अगर ये वर्ब है, अगर ये शब्द वर्ब है तो इसका मतलब होता है भौंकना, इसका मतलब क्या होता है? भौंकना। ऐसे है, इस तरीके से वाटर वर्ब है। चलो, पैसिव वॉइस ऑफ डबल ऑब्जेक्ट। सबसे बड़ी बात ये आती है कि सर डबल ऑब्जेक्ट क्या होता है, पहले तो हमें ये समझाओ। मैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट ही समझाऊंगा कि बेटा वर्ब के जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब के जस्ट बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब के जस्ट बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। और ऑब्जेक्ट कितने शब्द होते हैं कि सर ऑब्जेक्ट 3 शब्द होते हैं। एक तो नाउन ऑब्जेक्ट होता है, एक प्रेनाउन ऑब्जेक्ट होता है, और एक एडजेक्टिव प्लस नाउन ऑब्जेक्ट होता है। ये 3 शब्द ऑब्जेक्ट होते हैं। रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, सुनिएगा सारे बच्चे। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि सर वर्ब के बाद में आता है, कैसा होता है, किस तरीके का दिखता है कि सर ऑब्जेक्ट नाउन हो सकता है, ऑब्जेक्ट प्रेनाउन हो सकता है, और ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव प्लस नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन हो सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहां पर बात कर रहे हैं हम डबल ऑब्जेक्ट। डबल ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं तो वो देखिएगा, DOUBLE डबल OBJECT डबल ऑब्जेक्ट। डबल ऑब्जेक्ट कैसे कैसे होते हैं कि सर डबल ऑब्जेक्ट में एक ऑब्जेक्ट तो आता है सजीव, एक ऑब्जेक्ट तो आता है सर सजीव, और दूसरा ऑब्जेक्ट आता है निर्जीव। एक ऑब्जेक्ट तो आता है सजीव, एक आता है निर्जीव। मतलब एक तो होता है एनिमेट, एक तो होता है एनिमेट, और एक होता है सर इनएनिमेट। मतलब सर एक तो होता है लाइफ वाला और एक होता है सर लाइफ लेस वाला, लाइफ लेस वाला। जो लाइफ लेस है, जो इनएनिमेट है, जो निर्जीव है वो भी ऑब्जेक्ट है, जो लाइफ वाला है, जो एनिमेट वाला है या जो सजीव है वो भी ऑब्जेक्ट है। मतलब एक वाक्य में कितने ऑब्जेक्ट हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा कि सर ज्यादा से ज्यादा 2 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, और कम से कम कि सर 1 ऑब्जेक्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट होते ही 2 है, या तो सजीव ऑब्जेक्ट या फिर निर्जीव ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन कौन से शब्द बनते हैं कि सर या तो नाउन बनता है, या प्रेनाउन बनता है, या एडजेक्टिव के साथ में नाउन बनता है। कैसा कैसा, किस किस तरीके का दिखता है, दिखाइए सर। तो बेटा यहां पर देखिएगा, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई गेव हिम ए बुक। मैंने ये सेंटेंस लिखा, आई गेव हिम अ बुक। सभी बच्चों को पता है कि सर यहाँ पे जो गेव है वो वर्ब है, और इस वर्ब के बाद में जो हिम आया है ये हिम ऑब्जेक्ट है। और कौन सा ऑब्जेक्ट है कि सर हिम तो सजीव ऑब्जेक्ट है। और ये ए बुक क्या है कि सर ये ए बुक भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये निर्जीव ऑब्जेक्ट है।
ये कौन सा ऑब्जेक्ट है कि सर ये निर्जीव ऑब्जेक्ट है। और लिस्ट कर देता हूं, यहां लिख रहा हूं सजीव ऑब्जेक्ट। यहां क्या लिख रहा हूं? सजीव ऑब्जेक्ट। सजीव ऑब्जेक्ट की लिस्ट यहां बना रहा हूं। जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम अगर वर्ब के बाद में आ रहा है तो सजीव ऑब्जेक्ट है। और मैं बात करूं तो मी है, अस है, यू है, हिम है, हर है, देम है। ये सब के सब जितने भी शब्द यहां पे लिखे हुए हैं सर, ये सारे के सारे सजीव ऑब्जेक्ट है। सर निर्जीव ऑब्जेक्ट कैसे दिखते हैं? निर्जीव ऑब्जेक्ट की लिस्ट यहां लिख रहा हूं। ये निर्जीव ऑब्जेक्ट की लिस्ट है। जैसे मैंने लिखा BOOK बुक, ये निर्जीव है। जैसे मैंने लिखा KEY की, ये निर्जीव ऑब्जेक्ट है। जैसे मैंने लिखा PEN पेन, ये निर्जीव ऑब्जेक्ट है। जैसे मैंने लिखा BOARD बोर्ड, ये निर्जीव ऑब्जेक्ट है। तो हमारे वाक्य में एक सजीव ऑब्जेक्ट होता है और एक निर्जीव ऑब्जेक्ट होता है अगर डबल ऑब्जेक्ट का कोई क्वेश्चन होता है तो। लेकिन सर दोनों निर्जीव है तो फिर एक ही ऑब्जेक्ट है, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट नहीं है। सर दोनों सजीव है तो एक ही ऑब्जेक्ट है, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि वाक्य में एक ही ऑब्जेक्ट हो सकता है, या तो वो सजीव हो या फिर वो निर्जीव हो। अगर दो ऑब्जेक्ट है तो वो 101% या तो निर्जीव या सजीव, या सजीव या निर्जीव, ये दोनों आपस में कैसे भी आ सकते हैं। पहले सजीव भी आ सकता है, बाद में निर्जीव आ जाता है। पहले निर्जीव आ सकता है, बाद में सजीव आ सकता है। इस तरीके से डबल ऑब्जेक्ट होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले सारे बच्चे। आगे चलता हूं, अगली बात करता हूं, देखिएगा। अगली बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, वो समझिएगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई मेड हिम मॉनिटर। मैंने सेंटेंस लिखा आई मेड हिम मॉनिटर। तो सभी बच्चों को पता है कि सर ये वर्ब है और ये वर्ब के बाद में जो हिम आया है ये हिम ऑब्जेक्ट है। फिर सर ये मॉनिटर नामक शब्द क्या है? ये मॉनिटर नामक शब्द क्या है कि सर ये हिम नामक शब्द सजीव है और ये मॉनिटर नामक शब्द भी सजीव है। मॉनिटर बेटा मैं क्लास के मॉनिटर की बात कर रहा हूं। अगर आप कंप्यूटर के मॉनिटर की बात करते हैं तो वो निर्जीव होता है, उसके पहले नाउन आना जरूरी हो, क्या बोलते हैं, आर्टिकल आना जरूरी होगा। लेकिन ये भी सजीव है, ये भी सजीव है। तो इन दोनों में से ऑब्जेक्ट कौन सा होगा कि सर जो वर्ब के तुरंत बाद में आएगा वो ही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। इसका मतलब इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है हिम। ये मॉनिटर नामक शब्द ऑब्जेक्ट नहीं है, ये मॉनिटर नामक शब्द ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सर ये क्या है, इसकी बात बाद में करूंगा। चलिएगा, मैं उम्मीद कर सकता हूं आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि सर सब्जेक्ट क्या होता है। मॉनिटर वॉज मेड, ये सौरव कुमार गलत है बेटा आपका। हाँ, तो मैं बात कर रहा हूं, दोबारा से देखिएगा मैं क्या बता रहा हूं। मैंने आपको समझा दिया कि सजीव ऑब्जेक्ट क्या होता है, निर्जीव ऑब्जेक्ट क्या होता है, दोनों चीजें मैंने क्लियर कर दी है। ठीक है, अब आगे बढ़ना चाहूंगा। देखिएगा बच्चों, हमारे पास में सेंटेंस के अंदर क्या होता है, ये कोई सेंटेंस है हमारा, ये हमारी वर्ब है। इस वर्ब के बाद में ये ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है। ये पहला ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो भैया जितने ऑब्जेक्ट उतनी पैसिव वॉइस, जितने ऑब्जेक्ट उतनी पैसिव वॉइस। रिपीट कर रहा हूं, जितने ऑब्जेक्ट उतनी पैसिव वॉइस। तो सर ऑब्जेक्ट तो दो ही होते हैं, इसका मतलब पैसिव वॉइस भी दो प्रकार की बनेगी। कितने प्रकार की बनेगी? दो प्रकार की। अगर सजीव ऑब्जेक्ट से बना रहे हो तो सजीव ऑब्जेक्ट की पैसिव वॉइस बन गई, निर्जीव ऑब्जेक्ट की बना रहे हो तो निर्जीव ऑब्जेक्ट की पैसिव वॉइस बन गई। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा इस तरफ, पहले मैं एक सेंटेंस समझाऊंगा, समझिएगा। मैंने लिखा आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। हमारा सेंटेंस है आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। हमारा सेंटेंस है आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। सभी बच्चे गौर करें कि सर वर्ब क्या है, वर्ब है एम टीचिंग। तो बेटा ऑब्जेक्ट क्या हुआ कि सर यू ऑब्जेक्ट हुआ। सजीव है कि निर्जीव है
कि सर सजीव है। फिर हमने आगे जाकर देखा इंग्लिश लिखा हुआ है, सर ये इंग्लिश भी नाउन है, ये इंग्लिश भी क्या है, नाउन है, और नाउन है तो सर ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये सजीव ऑब्जेक्ट, ये निर्जीव ऑब्जेक्ट। सबसे पहले मैं पैसिव वॉइस बनाऊंगा सजीव ऑब्जेक्ट की, सबसे पहले मैं पैसिव वॉइस बनाऊंगा सजीव ऑब्जेक्ट की। बनाते हैं, बड़ा आसान है, नियम अपना यही है, SHVO। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ बेटा, आपका सब्जेक्ट क्या है कि सर हमारा सब्जेक्ट है यू, तो हमने सबसे पहले लिखा यू। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम? वो बच्चा बोले जिसको बिल्कुल पैसिव वॉइस नहीं आता था और पहली बार पढ़ रहा है, उसको समझ में आ गया सब्जेक्ट यू कहां से लिया, क्योंकि सर ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो हमने यू सब्जेक्ट ले लिया। सब्जेक्ट के बाद में बेटा आपको लगानी है हेल्पिंग वर्ब। क्या लगानी है? हेल्पिंग वर्ब। यहां पे क्या दिख रहा है कि सर इजारेम, और क्या दिख रहा है कि सर आईएनजी। तो इजारेम का इजारेम और आईएनजी के साथ आईएनजी आने पर बीइंग उतारते हैं, तो सर यू के साथ हमने उतार दिया RBEING। क्या उतार दिया? आर बीइंग। सर एस भी हो गया, एच भी हो गया। अब हमें लगानी है सर वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। सबसे पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सर TAUGHT, टॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाय प्लस सब्जेक्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा रुकेंगे, थोड़ा सा इसलिए रुकेंगे कि सर एक ऑब्जेक्ट और बचा हुआ है। हमने एक ऑब्जेक्ट की पैसिव वॉइस तो बना ली सर, हमने यू तो लिख दिया, लेकिन अब इंग्लिश और बचा हुआ। तो बेटा आपको एक काम करना होगा, इस टॉट के बाद में बाय प्लस सब्जेक्ट ना लिखकर हमें सबसे पहले बचा हुआ ऑब्जेक्ट लिख देना है, जो कि इंग्लिश लिखा हुआ है, और सर हमने लिख दिया इंग्लिश, ENGLISH। और इस इंग्लिश के बाद में सर हम लगाएंगे बाई, और बाई के बाद में सर हमें लगाना पड़ेगा आई का क्या बन जाएगा? मी। तो हमारा पैसिव वॉइस बन गया यू आर बीइंग टॉट इंग्लिश बाई मी, यू आर बीइंग टॉट इंग्लिश बाई मी। ये तो हमने बनाया अभी तक यू से, अब हम बनाएंगे इंग्लिश से, अब हम बनाएंगे इंग्लिश से। लेकिन मैं पहले रुकूंगा, इंग्लिश की बात बाद में करूंगा, पहले हम ये क्वेश्चंस बनाते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन है ही गेव मी ए बुक। सबसे पहले तो सजीव और निर्जीव ऑब्जेक्ट का फैसला करें। ये क्या है कि सर ये वर्ब है, ये वर्ब है, तो ये क्या है कि सर मी हमारा ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है? कि सर सजीव ऑब्जेक्ट है। और ये ए बुक क्या है कि सर ये ए बुक भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन कैसा ऑब्जेक्ट है कि सर निर्जीव ऑब्जेक्ट है। दूसरा सेंटेंस, ही गेव मी सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। बेटा ये क्या है कि सर ये वर्ब है, ये वर्ब के बाद में ये क्या है कि सर ये सजीव ऑब्जेक्ट है। ये कैसा ऑब्जेक्ट है? सजीव ऑब्जेक्ट है। और सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये क्या है कि सर ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन निर्जीव ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? निर्जीव ऑब्जेक्ट है। ही टॉट मी इंग्लिश, ये मी क्या है कि सर ये मी ऑब्जेक्ट है, और ये इंग्लिश क्या है कि सर ये इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन इंग्लिश निर्जीव ऑब्जेक्ट है। यू शुड नॉट ऑफर मीट, ये मीट क्या है कि सर ये मीट ऑब्जेक्ट है। और टू वेजिटेरियंस, और ये वेजिटेरियंस क्या है कि सर ये वेजिटेरियंस भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये वेजिटेरियंस सजीव ऑब्जेक्ट है, और ये मीट हमारा निर्जीव ऑब्जेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, आई टीच यू इंग्लिश। ये टीच क्या है कि सर ये वर्ब है, ये यू क्या है कि सर ये ऑब्जेक्ट है, और ये इंग्लिश क्या है कि सर ये इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन निर्जीव ऑब्जेक्ट है। वापस से, ये टॉट क्या है कि सर ये वर्ब है, ये इंग्लिश क्या है कि सर ये ऑब्जेक्ट है, और ये मी क्या है कि सर ये मी भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये सजीव है और ये निर्जीव है। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस लिखे हुए हैं, मैंने इतने सेंटेंस पढ़ा दिए, काफी है। अब हम क्वेश्चंस बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखिएगा। नहीं बेटा पीडीएफ नहीं मिलेगी, पीडीएफ नहीं मिलेगी। चलिए आगे देखिए बोर्ड के ऊपर, सेंटेंस है हमारा ही गेव मी ए बुक, ही गेव मी ए बुक। सेंटेंस लिखा, स्क्रीनशॉट लेते रहो आप, पीडीएफ नहीं मिलेगी बेटा इसकी। ही गेव मी ए बुक, सेंटेंस में लिखा हुआ है ही गेव मी ए बुक। सभी बच्चे गौर करेंगे, पैसिव वॉइस बना रहे हम। सबसे पहले मी से, मी को इधर लाओ, तो सर ये मी को इधर लाए तो हमने आई बना दिया, आई बना दिया मतलब एस का काम खत्म। एस के बाद में आपको लगानी है बेटा हेल्पिंग वर्ब। ये कौन सी वर्ब है कि सर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है सर, हमें वॉज और वर करना पड़ता है।
वॉज और वर करना पड़ता है। तो आई के साथ में क्या लगाओगे कि सर वॉज लगाएंगे, एस हो गया, एच हो गया। अब लगाओ वर्ब की थर्ड फॉर्म, गेव की थर्ड फॉर्म कि सर गेव की थर्ड फॉर्म गिवन होती है, गेव की थर्ड फॉर्म गिवन होती है। अब बचा हुआ ऑब्जेक्ट, बचा हुआ ऑब्जेक्ट क्या है कि सर बचा हुआ ऑब्जेक्ट है ए बुक। तो बेटा आपने ये ए बुक लिख दिया, उसके बाद में बाय लगाकर सब्जेक्ट लिख दिया जो कि ही है, और ही इधर गया तो क्या बन गया, हिम बन गया। ही इधर गया तो क्या बन गया, हिम बन गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ही गेव मी सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ही गेव मी सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो देखिएगा बेटा ये वर्ब है, इस वर्ब के बाद में ये वाला ऑब्जेक्ट है मी, तो बेटा मी को इधर ले आओ, तो आपने बना दिया आई। इसका मतलब आपका एस का काम खत्म। एस के बाद में अब आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। ये गेव कौन सी वर्ब है कि सर गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म आने पर हमें वॉज और वर लगाना पड़ता है। तो यहां पर गेव के साथ में आप क्या, गेव की वजह से आपने क्या लगा दिया, वॉज लगा दिया। एस भी हो गया, एच भी हो गया। अब लगाओ वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी कि सर गिवन होगी। अब इस गिवन के बाद में, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में कि सर बचा हुआ ऑब्जेक्ट जो था हमारा, निर्जीव जो ऑब्जेक्ट था वो लिख दो। और निर्जीव ऑब्जेक्ट क्या है, सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बाद में बाई, और बाई के बाद में सब्जेक्ट जो कि आपको ही दिख रहा है, तो ही का आपने क्या कर दिया, हिम कर दिया। ठीक है, ही का क्या कर दिया आपने, हिम कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में चलिए, लिखा हुआ है ही टॉट मी इंग्लिश, ही टॉट मी इंग्लिश, ही टॉट मी इंग्लिश। बेटा मी से बनाओ, मी को आप इधर लाओगे कि सर आई बन गया। ठीक है, टॉट कौन सी वर्ब है कि सर वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्या लगाओगे कि सर वॉज वर्ब। तो आई वॉज, एस हो गया, एच हो गया। अब आपको लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। टॉट की थर्ड फॉर्म कि सर टॉट की थर्ड फॉर्म टॉट ही होती है, टीच, टॉट, टॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में कि सर बचा हुआ ऑब्जेक्ट, और बचा हुआ ऑब्जेक्ट क्या है कि सर इंग्लिश, तो ये इंग्लिश लिख दिया। उसके बाद में बाई हिम, क्योंकि ही का क्या बनता है, हिम बनता है। ही का क्या बनता है, हिम। सुमित कुमार रुक जा बेटा, रुक जा, मेरे को पढ़ाने दे पहले, सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में चल रहे हैं अपन। लिखा हुआ है यू शुड नॉट ऑफर मीट टू वेजिटेरियन। हम सजीव ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बना रहे हैं बेटा। अब एक चीज यहां समझाना चाहूंगा, सारे बच्चे समझिएगा क्या समझा रहा हूं। ये वर्ब है, वर्ब के बाद में ये ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद में ये ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद में दो ऑब्जेक्ट लिखे हैं मैंने बेटा, ये मैंने लिख दिया सजीव ऑब्जेक्ट, ये मैंने लिख दिया निर्जीव ऑब्जेक्ट। सीक्वेंस तो यही होती है, क्रम तो यही होता है कि सबसे पहले सजीव ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद में निर्जीव ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन 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 सीक्वेंस चेंज करो, पहले निर्जीव करो बाद में सजीव करो, तो थोड़ा सा चेंज होता है। रिपीट कर रहा हूं, मेरे शब्द दोबारा कान से सुन, मतलब गौर से सुनिएगा, कान लगा के सुनिएगा क्या बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि वर्ब के बाद में दो ऑब्जेक्ट अगर आते हैं तो पहला सजीव होता है, दूसरा निर्जीव होता है। लेकिन पहला निर्जीव हो दूसरा सजीव हो तो बीच में बेटा एक शब्द आता है, और वो शब्द होता है प्रेपोजिशन। और वो शब्द क्या होता है, प्रेपोजिशन। और वो कौन कौन से प्रेपोजिशन होते हैं, या तो वो होता है टू, या फिर वो होता है फॉर, या तो वो होता है टू या फिर वो होता है फॉर। समझिएगा मेरी बात। वर्ब के बाद में सजीव ऑब्जेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्ब के दूसरी तरफ निर्जीव ऑब्जेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वर्ब के जस्ट बाद में निर्जीव ऑब्जेक्ट हो, वर्ब के जस्ट बाद में निर्जीव ऑब्जेक्ट हो, और निर्जीव ऑब्जेक्ट के बाद में सजीव ऑब्जेक्ट हो, निर्जीव ऑब्जेक्ट के बाद में सजीव ऑब्जेक्ट हो, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में या तो टू आता है या फिर फोर आता है, या तो टू आता है या फिर फोर आता है। कोई प्रॉब्लम, समझ में आ रही है मेरी बात। वर्ब के बाद में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक सजीव होता है, एक निर्जीव होता है। सजीव ऑब्जेक्ट के बाद में ही निर्जीव ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन निर्जीव ऑब्जेक्ट पहले आ जाए, लेकिन निर्जीव ऑब्जेक्ट पहले आ जाए, सजीव ऑब्जेक्ट बाद में आए, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में कोई ना कोई प्रेपोजिशन होगा, वो या तो टू होगा या फोर होगा। अब सर ये टू किसके साथ, ये फोर किसके साथ, इसकी बात में मैं करूंगा। तो एक बात तो ये ध्यान रखो, टू सबके साथ, टू किसके साथ, टू सबके साथ। फिर सर फोर, फोर कुछ वर्ब्स है, फोर लगाने के लिए कुछ वर्ब्स होगी, और वो वर्ब्स कौन कौन सी है बाद में बात करूंगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई, जरा देखिएगा।
स्क्रीन के ऊपर हमारा क्वेश्चन है, यू शुड नॉट ऑफर मीट। और सभी बच्चों को पता है कि मीट का मतलब होता है मांस। मीट का मतलब क्या होता है? मांस। और मांस निर्जीव ऑब्जेक्ट है। मांस कौन सा ऑब्जेक्ट है? निर्जीव ऑब्जेक्ट है। निर्जीव ऑब्जेक्ट के बाद में सजीव ऑब्जेक्ट आ रहा है वेजिटेरियंस। क्या आ रहा है? वेजिटेरियंस। तो बीच में क्या लगाया हुआ है? टू। बीच में क्या लगाया हुआ है? टू। पैसिव वॉइस बनानी है तो अभी तो हम सजीव ऑब्जेक्ट से ही बना रहे हैं, तो सजीव ऑब्जेक्ट से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखो वेजिटेरियंस। सबसे पहले क्या लिखा आपने? वेजिटेरियंस। एस का काम खत्म। एस के बाद में लगाओ बेटा हेल्पिंग वर्ब। एस के बाद में लगाओ हेल्पिंग वर्ब। एस के बाद में लगाओ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है कि सर मॉडल है शुड। शुड आते ही शुड बी। शुड आते ही शुड बी। शुड आते ही शुड बी, क्योंकि मॉडल है तो बी लगाएंगे। शुड बी कितने शब्द की सर? दो शब्द। नॉट कहां आएगा? शुड के बाद। तो सर हमने लिखा शुड नॉट बी। ये तीन जो शब्द थे, एस हो गया, एच हो गया बेटा। अब लगानी है वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म? कि सर थर्ड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो आपने लिख दी थर्ड। ऑफर की थर्ड फॉर्म ऑफर्ड। ऑफर की थर्ड फॉर्म ऑफर्ड। और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बचा हुआ ऑब्जेक्ट, जो कि क्या है? मीट। जो कि क्या है? मीट। तो सर टू कहां गया? टू पानी भरने गया। टू पानी भरने गया। ठीक है, टू हट गया। क्लियर होगी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आई टीच यू इंग्लिश। आई टीच यू इंग्लिश। आई टीच यू इंग्लिश। इनकी सीक्वेंस चेंज करता हूं बेटा मैं। इनकी सीक्वेंस चेंज करता हूं, देखिएगा। आई टीच यू इंग्लिश। ये कौन सा ऑब्जेक्ट? कि सर सजीव ऑब्जेक्ट। ये कौन सा ऑब्जेक्ट? कि सर निर्जीव ऑब्जेक्ट। सजीव निर्जीव, सजीव निर्जीव, सजीव निर्जीव। अगर मैं निर्जीव ऑब्जेक्ट को पहले लिखूं तो बनेगा आई टीच इंग्लिश यू। ये निर्जीव ऑब्जेक्ट और ये सजीव ऑब्जेक्ट, इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में क्या लगाया जाएगा? टू या फोर। तो मैंने आपको बताया सभी के साथ में टू। फोर किसके साथ में? अभी नहीं बताया। तो हमारा वाक्य बन गया आई टीच इंग्लिश टू यू। आई टीच इंग्लिश टू यू। ये सजीव और ऑब्जेक्ट की कहानी है जो मैंने आपको समझाई। तो हमारा क्वेश्चन है आई टीच यू इंग्लिश। पैसिव वॉइस बनाओ, बड़ा आसान है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप क्या करेंगे? यू को सबसे पहले लिखेंगे कि सर ये यू लिख दिया, एस का काम खत्म। एस के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाओ। टीच कौन सी वर्ब है? कि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और बताओ बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने पर क्या लगाया था? क्या लगाया जाता है? सर इज आर एम। तो यू के साथ में आपने क्या लगा दिया? आर। एस हो गया, एच हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म। टीच की थर्ड फॉर्म की सर? टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बचा हुआ ऑब्जेक्ट, जो कि क्या है? इंग्लिश। और उसके बाद में बाई, और आई का क्या हो गया? मी। आई का क्या हो गया? मी। ठीक है, आई का क्या हो गया? मी। चलिएगा आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा आगे वाला क्वेश्चन है ही टॉट इंग्लिश टू मी। ही टॉट इंग्लिश टू मी, वही सेंटेंस है। मैंने प्रेजेंट में लिखा था, यहाँ पास्ट में लिखा हुआ है। ये इंग्लिश कौन सा ऑब्जेक्ट? कि सर इंग्लिश तो निर्जीव ऑब्जेक्ट। और ये मी कौन सा ऑब्जेक्ट? कि सर ये सजीव ऑब्जेक्ट। पहले निर्जीव बाद में सजीव, पहले निर्जीव बाद में सजीव। तो बीच में कौन सा प्रेपोजिशन? कि सर टू लगा हुआ है। ये लो, मी को लाओ इधर, मी को लाओ इधर। तो ये ले आए सर आई। कौन सा बना? कि सर एस बन गया। एस के बाद में सर हेल्पिंग वर्ब। कौन सी वर्ब है? कि सर वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म आने पर वॉज वर्ब। तो सर ये लो वॉज। एस हो गया, एच हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बचा हुआ सजीव या निर्जीव जो भी ऑब्जेक्ट है, ये रहा इंग्लिश। इंग्लिश के बाद में बाई हिम, क्योंकि ही का क्या होता है? बाई हिम होता है। ही का क्या होता है? बाई हिम। ठीक है, चलिए आगे है 27वें नंबर का क्वेश्चन। सी कुकड मी ए टेस्टी फूड। सी कुकड मी ए टेस्टी फूड। मैं उम्मीद करूंगा बच्चों, मैंने इतने सारे क्वेश्चन अभी आपको पढ़ाए, मैं लगभग तुम्हें पढ़ाना शुरू कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 से मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू कर रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 21 आपको दिख रहा है। मैंने अभी तक एक तरीका बताया था, अब मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं, सुनिएगा। अब दूसरा तरीका सभी बच्चे सुनिएगा। हमारा सेंटेंस है आई गेव हिम ए टॉय। मान लो ये कोई क्वेश्चन है, आई गेव हिम ए टॉय। सबसे पहले मैं इसकी पैसिव वॉइस बनाऊं
तो मैंने बनाया ही वॉज गिवन ए टॉय बाय मी। कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इतनी देर से हम यही गा रहे थे। अब मैं बना रहा हूं दूसरा वाले ऑब्जेक्ट से जो कि निर्जीव ऑब्जेक्ट है। अब उठाओ बेटा ये वाला शब्द, तो लाओ इधर ए टॉय। कोई प्रॉब्लम? एस के बाद में क्या लगाओगे? एच लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब। क्या लगेगी? वॉज या वर्ब कि सर वॉज। एस हो गया, एच हो गया। अब लगाओ वर्ब। वर्ब की थर्ड फॉर्म गिव, गेव, गिवन। आपने लगा दिया गिवन। इतना हो गया। अब पहले वाले में क्या कर रहे थे कि सर बचा हुआ ऑब्जेक्ट लिख दो, बचा हुआ ऑब्जेक्ट लिख दो। तो अभी बचा हुआ ऑब्जेक्ट क्या है कि सर अभी बचा हुआ ऑब्जेक्ट है हिम। तो सर हमें हिम लिखना है, तो ये सर हमने हिम लिख दिया। और हिम के बाद में हमने बाई लगा दिया, और बाई के बाद में हम आई का क्या कर देंगे? मी कर देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सेम वो का वही था कि बचा हुआ ऑब्जेक्ट लिख दो। लेकिन 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 ये है कि जब भी सजीव ऑब्जेक्ट लिखते हैं, जब भी वर्ब के बाद में सजीव ऑब्जेक्ट लिखते हैं, जब भी रिकॉर्ड कर लेना, रिपीट कर लेना, लिख लेना, कुछ भी कर लेना जो बोल रहा हूं, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में अगर सजीव ऑब्जेक्ट लिखना हो तो हमें यहां पर प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा। या तो हम लगाएंगे टू या हमें लगाना पड़ेगा फोर। या तो हम लगाएंगे टू या हमें लगाना पड़ेगा फोर। टू किसके साथ? सबके साथ। लेकिन फोर में अभी भी नहीं बता रहा हूं, आगे बताऊंगा। फोर में आगे बताऊंगा। क्लियर हुई बात? प्रेनाउन का ऑब्जेक्ट बेटा, ये प्रेनाउन का ऑब्जेक्ट ही तो है हिम। ये हिम प्रेनाउन का ऑब्जेक्ट ही तो है। ये प्रेनाउन ऑब्जेक्ट ही तो है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। लिखा हुआ क्या है सर? लिखा हुआ स्क्रीन के ऊपर हमें दिख रहा है कि ही गेव मी ए बुक। सबसे पहले मी से बना लो, फिर ए बुक से बना लो। मी से हमने पहले बना लिया था, फिर भी बना लेते हैं। आई वॉज गिवन ए बुक बाय हिम। अब हम बनाते हैं ए बुक से। बनाओ। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ए बुक। क्या हो गया? एस। एस के बाद में क्या लगानी है? हेल्पिंग वर्ब। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो क्या लगाओगे कि सर वॉज और वर्ब। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में कि सर बचा हुआ सजीव ऑब्जेक्ट। क्या है बचा हुआ ऑब्जेक्ट? कि सर बचा हुआ ऑब्जेक्ट है मी। ये लिख दिया सर हमने मी। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये सर मी है। और मैंने अभी अभी बोला था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में अगर सजीव ऑब्जेक्ट लिखना हो तो बीच में टू या फोर नामक प्रेपोजिशन लगाया जाता है। टू सबके साथ, फोर अभी नहीं बताया। बाई हिम। हिम कहां से आया कि सर ही का हिम होता है। ही का क्या होता है? हिम होता है। क्लियर है सर? पीडीएफ नहीं मिलेगी बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ही गेव मी सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ही गेव मी सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ही गेव मी सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। देखिएगा सारे बच्चे गौर से। हमारा सेंटेंस है ही गेव मी। बेटा ये भी ऑब्जेक्ट है और सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये भी ऑब्जेक्ट है। पहले मी से बना लो। मी से बनाओगे तो आई गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर्ब। आई वॉज गिवन सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बाय हिम, क्योंकि ही का क्या होता है? हिम होता है। ही का क्या होता है? हिम। अब हम बना रहे हैं निर्जीव ऑब्जेक्ट से। उठा के लिखो सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आपने लिखा सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ये क्या हुआ कि सर ये एस हुआ। एस के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाओ। गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब आपने लगा दी वॉज या वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट था तो वॉज लगा दिया। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ कि सर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बचा हुआ सजीव ऑब्जेक्ट। बचा हुआ सजीव ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो ये लिख दिया सर आपने मी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में जो सजीव ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं उससे पहले हमें लगाना पड़ेगा टू या फोर। टू या फोर। अभी तक टू ही सीखा है तो टू ही लगाएंगे। उसके बाद में बाय हिम। उसके बाद में बाय हिम। ड्रीम नेवी। सर थोड़ा एग्जाम लेवल के क्वेश्चन भी करवा दीजिए। बेटा मैं गीत नहीं गा रहा यहाँ पे, है ना, मैं गीत नहीं गा रहा हूं। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है ही टॉट मी इंग्लिश। क्या लिखा हुआ है?
ही टॉट मी इंग्लिश। देखो बच्चों, सभी बच्चे यहाँ पे गौर करें, यहाँ लिखा हुआ है टॉट, ये वर्ब की मतलब सेकंड फॉर्म है, इसके बाद में लिखा हुआ है मी, और मी के बाद में आ रहा है बेटा इंग्लिश। मी को लाओ इधर, हमने क्या बनाया, आई। क्या बना दिया बेटा, आई। इस आई के बाद में आप क्या करोगे कि सर हमें सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगानी है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आपने लगा दिया बेटा वॉज वर्ब, तो ये एस हो गया, ये एच हो गया, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बचा हुआ ऑब्जेक्ट, बचा हुआ ऑब्जेक्ट अभी के क्या है कि सर इंग्लिश है, तो ये इंग्लिश लिख दिया, और उसके बाद में ही का क्या बना दिया, हिम बना दिया। अब हम बनाने जा रहे हैं इंग्लिश से। बनाओ, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, इंग्लिश, एस हो गया। एस के बाद में क्या लगानी है कि सर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आपने क्या लगा दिया, वॉच। इसके बाद में क्या लगाओगे कि सर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बचा हुआ ऑब्जेक्ट, क्या लगाना है, बचा हुआ ऑब्जेक्ट। और बचा हुआ ऑब्जेक्ट क्या है कि सर बचा हुआ ऑब्जेक्ट अभी मी है, तो सर ये रहा मी। लेकिन मैंने अभी अभी बोला वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में अगर आप बचा हुआ ऑब्जेक्ट लिखते हो तो उससे पहले टू या फोर लगाना पड़ेगा, और टू सबके साथ में, और बाई हिम। क्लियर है? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, यू शुड नॉट ऑफर मीट टू वेजिटेरियन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है बेटा। देखिए, यू शुड नॉट ऑफर मीट टू वेजिटेरियन। सबसे पहले हमने वेजिटेरियन से तो बना लिया था, अब हम बनाते हैं निर्जीव ऑब्जेक्ट से, इससे। तो सबसे पहले लिखो मीट, ये सर मीट लिख दिया, एस का काम खत्म। अब लगाओ हेल्पिंग वर्ब, शुड आने पर शुड बी, शुड आने पर शुड बी, नेगेटिव है तो शुड नॉट बी, हमने लिखा शुड नॉट बी, शुड नॉट बी, एस हो गया, एच हो गया। अब लगाओ वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगा दी कि सर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफर थी, ऑफर, ऑफर की थर्ड फॉर्म हमने ऑफर्ड कर दी। रिपीट अगेन, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में सजीव ऑब्जेक्ट लिखना है तो बीच में टू या फोर, तो सर ये टू, और क्वेश्चन में टू दिया हुआ भी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये टू, और उसके बाद में सजीव ऑब्जेक्ट हमारा हो गया वेजिटेरियन, जो हमने लिख दिया। आगे जाकर आप लिखना चाहो तो बाई यू लिख सकते हैं, अगर हमारे चार ऑप्शन में हो तो, हमारे चार ऑप्शन में हो तो, ठीक है। चलिएगा आगे वाले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है, फटाफट देखिएगा। आई टीच यू इंग्लिश, आई टीच यू इंग्लिश। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए लिखा हुआ है आई टीच यू इंग्लिश, सबसे पहले यू से बनाओ, तो यू आर टॉट इंग्लिश बाय मी, ये मैंने पहले बता दिया था आपको। अब हम इंग्लिश से बनाते हैं, ये लिखा इंग्लिश, इंग्लिश के बाद में इज, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज लगा दिया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बचा हुआ ऑब्जेक्ट जो कि क्या है, यू है, और इसके बीच में हमने क्या लगा दिया, टू लगा दिया, और उसके बाद में बाय मी। अब थोड़ा जल्दी ले रहा हूं क्योंकि ये बहुत सारे हो गए। चलिएगा आगे वाले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ये तो अब पहले मी से बना लेते हैं, मी का हमने बनाया, ये लिखा आई, आई के बाद में वॉज टॉट इंग्लिश बाय हिम, ये पहले हमने बना लिया था। अब हम बना रहे हैं इंग्लिश से, तो ये हमने इंग्लिश लिख दिया एस, एस के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाओ, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और जब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हमें लगाना पड़ेगा वॉज और वर्ब, ये आपने लगा दिया वॉज। इसके बाद में ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में सजीव बचा हुआ ऑब्जेक्ट कि सर ये रहा, और ये रही वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इन दोनों के बीच में हमें क्या लगाना पड़ेगा कि सर इन दोनों के बीच में हमें टू लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब मैंने इतनी देर से आप लोगों को बताया कि टू सबके साथ लगा रहे हैं, टू हम सबके साथ लगा रहे हैं, लेकिन फोर किस किस के साथ लगाएंगे, फोर किस किस के साथ लगाएंगे, तो देख लीजिए बेटा, फोर आपको लगाना पड़ेगा एक तो कुक नामक वर्ब के साथ। अगर आपकी वर्ब कुक है तो आपको सजीव ऑब्जेक्ट जोड़ते समय फोर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, फोर लगाना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आपकी वर्ब प्रीपेयर है तो आपको फोर लगाना पड़ेगा। अगर आपकी वर्ब बाई है, बी यू वाई बाई, तो आपको फोर लगाना पड़ेगा। अगर आपकी वर्ब परचेज है, पी यू आर सी एच ए एस ई, परचेज है, तो आपको फोर लगाना पड़ेगा। अगर आपकी वर्ब फेच है, एफ ए टी सी एच, आपकी वर्ब फेच है, फेच का मतलब होता है जाकर लाना, अगर आपकी वर्ब फेच है तो आपको फोर लगाना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और वैसे मैंने क्वेश्चंस लिख कर दिए हैं, डोंट वरी। यहां पर देखो कुकड, ये रहा मी, और ये रहा ए टेस्टी डिश। कितने ऑब्जेक्ट है कि सर दो ऑब्जेक्ट है। पहले मी से बना लो, तो मी से बनाया तो आई
वॉज कुकड ए टेस्टी डिश बाई हर, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब हम ए टेस्टी डिश से बनाते हैं, ये लो, ए टेस्टी डिश वॉज कुकड, इसके बाद में बचा हुआ ऑब्जेक्ट जो कि क्या है, मी। और मैंने आप लोगों को बताया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में जैसे सजीव ऑब्जेक्ट आएगा बीच में टू या फोर आएगा, लेकिन कुक नामक शब्द के साथ में टू नहीं आता, कुक नामक शब्द के साथ में फोर आता है। क्या आता है बेटा, फोर आता है। क्लियर होगी क्या बात? कुक के साथ में फोर, प्रिपेयर के साथ में फोर, बाई के साथ में फोर, परचेज के साथ में फोर, फेच के साथ में फोर, फोर लगाना होगा। ये हमारा सेंटेंस हुआ। आगे बढ़ते हैं। बाई कब लगता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाई लगाते हैं यार, जे एंड वीरू। चलिए आगे बढ़ते हैं। माई ब्रदर हैज सेंट मी ए क्रिकेट बैट। सभी बच्चे देखेंगे ये क्या है कि सर ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट? सजीव ऑब्जेक्ट। और ये क्या है? ए क्रिकेट बैट। ए क्रिकेट बैट ये कौन सा ऑब्जेक्ट है कि सर ये भी ऑब्जेक्ट है लेकिन निर्जीव ऑब्जेक्ट है। पहले मी से बनाओ, मी को लाओ इधर, आई, यहां पर हेज आया, हेज हेव आने पर कि सर हेज हेव आने पर हेज हेव भी करते हैं। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आने पर बीन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बीन भी लगाना पड़ेगा। तो आई हैव बीन, आई हैव बीन, एस हो गया, एच हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंट हो गई। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बचा हुआ ऑब्जेक्ट क्या है? एक क्रिकेट बैट, ये लिख दिया एक क्रिकेट बैट। उसके बाद में बाय लगाकर सब्जेक्ट, बाय लगाकर सब्जेक्ट क्या है? माई ब्रदर, माई ब्रदर। अब हम बना रहे हैं बेटा निर्जीव ऑब्जेक्ट से। अब हम किससे बना रहे हैं? निर्जीव ऑब्जेक्ट से, जो कि क्या है? एक क्रिकेट बैट। बनाओ। सबसे पहले हमने लिखा एक क्रिकेट बैट। चलो ठीक है सर, ये वाली बात समझ में आ गई। इसके बाद में एस के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगा दी हैज बीन, हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दी? हैज बीन। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म की सर सेंट लगा दी। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बचा हुआ ऑब्जेक्ट, बचा हुआ ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो सर ये लिख दिया हमने मी। अब इस मी और इस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में आपने लगाया फॉर। इसका मतलब सेंड नामक वर्ब के साथ में भी आपको फॉर लगाना होगा। सेंड नामक वर्ब के साथ में व्हाट इज फेच, जाकर लाना बेटा, अभी बात कर लेंगे है ना। SEND सेंड का मतलब होता है भेजना। इस वाली वर्ब के साथ में भी हमें क्या लगाना पड़ेगा? फॉर लगाना पड़ेगा। ये दूसरी वर्ब आ गई, गौर से नोट्स बनाते रहना। सेंड फॉर बाई माई ब्रदर। चलिएगा सर किस किस में फॉर लगेगा? राजू प्रामाणिक, बेटा बता दिया ना, अभी तो बताया था यार, कहां ध्यान था? ये रहा, कुक, प्रिपेयर, बाई, परचेज, फेच और सेंड, इन वर्ब्स के साथ में फॉर लगाया जाता है। ये लिखा है ना यहाँ पे। चलिएगा आगे वाला देखिए, एक प्रिपेयर भी लिखा होगा शायद, ये रहा प्रिपेयर, प्रिपेयर ये आ गया बेटा, ये आ गया प्रिपेयर। ये मी क्या है कि सर ऑब्जेक्ट है। और सम कॉफी क्या है? सम कॉफी कि सर ये भी ऑब्जेक्ट है। पहले मी से बना लो, आई वॉज प्रिपेयर्ड सम कॉफी बाई हर। अब बनाओ सम कॉफी से, सम कॉफी, सम कॉफी वॉज प्रिपेयर्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बचा हुआ ऑब्जेक्ट क्या है? सर बचा हुआ ऑब्जेक्ट है मी, ये लिख दिया आपने यहाँ पर मी। तो बेटा वही बात आ गई, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये बचा हुआ ऑब्जेक्ट है मी। इन दोनों के बीच में आपको क्या लगाना पड़ेगा? टू या फोर। लेकिन प्रिपेयर नामक वर्ब के साथ में क्या लगाया जाता है कि सर फोर लगाया जाता है। क्लियर है? कुक नामक वर्ब के साथ में भी क्या लगाया जाता है? फोर लगाया जाता है। देख लीजिए, हमने देखा यहाँ पर ए टेस्टी डिश। अब की बार पहले कौन सा ऑब्जेक्ट आया? निर्जीव ऑब्जेक्ट। और दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा है? सजीव ऑब्जेक्ट। जब क्रम चेंज होता है, हमेशा क्रम क्या था? वर्ब के जस्ट बाद में सजीव ऑब्जेक्ट, सजीव ऑब्जेक्ट के बाद में निर्जीव ऑब्जेक्ट। लेकिन जैसे ही क्रम चेंज हुआ, निर्जीव ऑब्जेक्ट पहले आया, सजीव ऑब्जेक्ट बाद में आया, तो टू या फोर लगाया जाता है। और कुक नामक वर्ब के साथ में क्या लगाया जाता है? फोर। तो बनाओ, हमने बनाया, पहले मी से बना लेते हैं। आई वॉज कुकड ए टेस्टी डिश, सी का क्या बना दिया? बाई हर। अब हम बनाते हैं ए टेस्टी डिश। तो ए टेस्टी डिश, एस,
एस के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाओ, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हमने लगा दिया वॉज वर, ये वॉज लगा दिया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, कुक की थर्ड फॉर्म कि सर कुक्ड हो गई, उसके बाद में बचा हुआ ऑब्जेक्ट, बचा हुआ ऑब्जेक्ट क्या है मी, कि सर ये लिख दिया मी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म और सजीव ऑब्जेक्ट के बीच में आपको लगाना पड़ेगा प्रेपोजिशन, या तो टू या फोर, और कुक नामक वर्ब के साथ में क्या लगाया जाता है, फोर लगाया जाता है। ये फोर हमने लगा दिया, उसके बाद में हमने लिख दिया बाई हर। एक बार ये अपने क्वेश्चंस पूरे हो जाए, बिल्कुल ये अपने 30 क्वेश्चन थे, मतलब डबल ऑब्जेक्ट के, डबल ऑब्जेक्ट के जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं देख लीजिए एक बार स्क्रीन के ऊपर दोबारा से देखते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से, क्वेश्चन नंबर 21 से स्क्रीनशॉट ले लो। ही गेव मी ए बुक, दोनों के आंसर लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन है ही गेव मी सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन है ही टॉट मी इंग्लिश। फिर उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 24 स्क्रीन के ऊपर है, यू शुड नॉट ऑफर मीट टू वेजिटेरियंस। फिर इसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है आई टीच यू इंग्लिश। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है ही टॉट इंग्लिश टू मी। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है सी कुक्ड मी ए टेस्टी डिश। और अगला हमारा क्वेश्चन है माई ब्रदर हैज सेंट मी ए क्रिकेट बैट। और उसके बाद में सेकंड लास्ट क्वेश्चन है सी प्रिपेयर्ड मी सम कॉफी। एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है सी कुक्ड ए टेस्टी डिश फॉर मी। ये जितने भी 10 क्वेश्चन थे बेटा, ये 10 क्वेश्चन डबल ऑब्जेक्ट के क्वेश्चन है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर इनको आप रिपीट करते हो, बार बार इन्हीं की तैयारी करते हो, तो मैं ये गारंटी लेता हूं इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन डबल ऑब्जेक्ट का आ गया तो तुम्हारा गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने सारी डिटेल, सारा डीप, सारा सरफेस, सब कुछ जो भी था सब कुछ समझा दिया। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो बेटा इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अभी 4 बजे, अभी अपने को 1 घंटा हो गया, अभी 4 बजे हम वापस से मिलेंगे जिसमें हमें कॉमन एरर की 4th क्लास करनी है। और कॉमन एरर में हमने लगभग आई थिंक 100 क्वेश्चन कर लिए हैं, उससे आगे हम बढ़ेंगे। क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हाँ, विशेष बात, क्लास कैसी लगी है इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में मुझे आप अपना प्यार जो भी है, प्यार, गुस्सा, सम्मान, XYZ, वो मुझे जरूर दिखाइएगा। थैंक यू सो मच।